पहुंचा देगा। ऐसा नहीं, धर्म की गति परमात्मा ही। यज्ञ धर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त, बढ़िया भगवान की पूजा करो, भगवान के लिए लगा, भगवान सब कुछ। ये धन के द्वारा ही तो हो रहा, नहीं होता धन तो कैसे कर सकते थे भागवत। तो धन का संबंध धर्म से है, उसका लाभ है। और वही धन का संबंध हम अधर्म से लगा दें। धन से सुख भी, धन से दुख भी, धन से किसी को तुम जीवन भी दे सकते हो, धन से किसी को मार भी सकते हो, धन से तुम्हारा पतन भी हो सकता, धन से उत्थान भी हो सकता। धन ही मुख्य कारण है। इसलिए धन होना महत्वपूर्ण नहीं है, किसके पास कितना धन है इसका कोई महत्व नहीं। महत्व यह है कि तुम्हारे धन का संबंध किससे। अगर धन का संबंध भगवान से है तो तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है, और अगर धन का संबंध अधर्म से है तो जीवन श्रेष्ठ नहीं, गति उसका नरक है। इसलिए कहा जाओ तुम सोने में रहो। और इधर जैसे ही परीक्षित जी आए, कलयुग ने सोचा मुझे अपना स्थान बनाना है, सोने में बैठ गया एक दिन। और परीक्षित जी ने उसी मुकुट को पहन लिया, कलयुग बैठ गया। शिकार खेलने गए, खेलते खेलते हिरण आगे चला गया, भूख प्यास से तड़पने लगे। एक समीक ऋषि के आश्रम में गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा संत मुझे जल फल खिलाएंगे। शमीक ने देखा तो इनकी समाधि लगी हुई थी। परीक्षित ने सोचा ये संत मुझे देख करके आंख बंद कर लिए, तत्काल वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, गले में डाल दिया। संत का अपमान कर दिया, और संत का अपमान का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। भगवान अपना अपमान तो सह लेते, क्षमा कर देते, पर भगवान भक्त का अपमान, संत का अपमान कभी नहीं सह पाते। अम्बरीश जी का अपमान दुर्वासा जी ने किया, भगवान ने क्षमा नहीं किया। भगवान ने कहा मेरा अपमान किया होता दुर्वासा जी तो मैं सह लेता, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया इसलिए मैं नहीं सह सकता। हम भक्त पराधीन, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं लेकिन भक्तों की आधीन। इसलिए ठाकुर जी भक्तों क्या, आज संत का अपमान किया। परीक्षित जी तो चले गए, लेकिन परीक्षित के जाने पर समीक के पुत्र श्रृंगी को पता चला मेरे पिता का अपमान कर दिया। तो उसी समय पर क्रोध में आ गए। अरे परीक्षित, राजा किसी के अपमान के लिए नहीं होता, राजा तो सबके सम्मान के लिए होता है। और जो राजा मर्यादा का उल्लंघन करने लगे उस राजा को दंड देने का अधिकार है। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमी हनि। जाओ, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं आज तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दिया। इधर समीक के पास रोने लगे। समीक को पता चला परीक्षित को श्राप लग गया, दुखी हो गए। बालक ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। जिस राज्य में राजा नहीं होता उस राज्य में अराजकता फैल जाती। ध्यान दीजिए, राजा का होना भी जरूरी है। ये मत सोचो कि राजा ना रहे, राजा ना रहेगा तो आपका जीवन भी दुर्लभ हो जाएगा। लोग उदंड हो जाएंगे, आपको कुछ करने नहीं देंगे, दुष्टों की दुष्टता बढ़ जाएगी। राजा का शासन होता है तभी लोग भय रखते हैं, इसलिए राजा का होना आवश्यक है। राजा ना होगा तो अराजकता फैल जाएगी। तत्काल महाराज परीक्षित को बताया, और परीक्षित जी सीधे सब छोड़ करके धन्य है। लोग कहते हैं क्या करें महाराज जी, हमारी कथा सुनने की इच्छा लेकिन टाइम नहीं होता, कई लोग कह देते। ध्यान देना, टाइम आप जब इच्छा हो जाएगी तो टाइम अपने आप निकल आता है किसी भी चीज की। वही 24 घंटे है, सबको 24 घंटे मिले, पर उसी 24 घंटे में सभी कोई अपना कार्य करते हैं। तो इसलिए जब आप हृदय में चाह जाग जाएगी तो अपने आप टाइम निकल जाता है। आज परीक्षित जी ने तत्काल बेटे को राजा बनाया और श्री गंगा जी के तट पर पहुंच गए, शुक्रताल में। ये मेरठ के पास में शुक्रताल है, वहाँ पर लोग दर्शन करेंगे। परीक्षित जी का दर्शन हो रहा है। परीक्षित जी महाराज आ रहे हैं। इसी झांकी के साथ वाणी को हम विराम देंगे समय के अनुसार, क्योंकि समय जो निश्चित है, ठीक 1:30 बजे संगीत शुरू हो जाता है और 2 बजे कथा शुरू हो जाती है। कोई कितना भी लेट पहुंचे समय से आए, पर 2 बजे कथा शुरू होती है। और 2 बजे से 5:30 बजे तक का समय रखा गया है। 5:30 बजे मतलब 5:30, और 2 बजे मतलब 2 बजे। 3.5 घंटे में आपको, क्योंकि इससे अधिक समय रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, और पहले समय रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए समय से सबको उपस्थित होना पड़ेगा, होना चाहिए। और कल तो भगवान कृष्ण का जन्म है, जन्मोत्सव है, तो थोड़ा विलंब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन
कल सबको बढ़िया तैयारी से आना है, पूरे खलौन वासियों को, खासकर जो बाहर से आए कोई बात नहीं, पर कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। खलौन में भगवान आएंगे। कौन आएंगे? और ताकत से बताओ कौन आएंगे? अभी हमें सुनाई नहीं। कल कौन आएंगे? यहाँ के मोहल्ले से आवाज कर रहा है। कल कौन आएंगे? ये बात। तो कल भगवान पीले कपड़े पहन के आएंगे। पीतांबर धरा कृष्ण, पीतांबर। तो जिसके पास पीले कपड़े हों कल सबको पीले कपड़े पहन के आएंगे, सबको। क्या? अगर नहीं हो तो फिर खोजने ना जाना पड़ोस में, लेकिन अगर पीले कपड़े हों तो कल पीले कपड़े पहन के आना। बढ़िया, सब लोग पीले कपड़े पहन के, जिसके पास जो हो पीला हो तो पीले कपड़े पहन करके बढ़िया, और नहीं हो तो सफेद शर्ट में पीला कर लेना। जैसे नील चढ़ा लेते हैं ना, वैसे पीला रंग चढ़ा लेना एक दिन के लिए। इसलिए कल पीत वर्ण होना चाहिए। नहीं आएंगे तो सबकी हाजिरी भरेंगे। भैया आएंगे वो मालिक तो हाजिरी भरेंगे, हम तो हाजिरी भरते नहीं, वही मालिक भरते। तो कल कन्हैया का जन्मोत्सव है पुनः सबको। और एक बात और है, जब किसी के हम बर्थडे में जाते हैं, उत्सव में जाते हैं, जन्मोत्सव में जाते हैं, तो क्या करते हैं, कैसे जाते हैं? गिफ्ट लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? गिफ्ट लेके जाते हैं ना। और कल तो कन्हैया का जन्मोत्सव है, तो कन्हैया को सबसे प्यारी गिफ्ट क्या है ये बताओ? सबसे प्यारी गिफ्ट क्या है? सब फेल हो जाएंगे। सबसे प्यारी गिफ्ट क्या है कन्हैया को? सबसे प्यारी गिफ्ट है कन्हैया को, सबसे प्यारी क्या है? उनके भक्तों को ला करके कोई बिठाल दे पंडाल में, वो सबसे प्यारी गिफ्ट। माखन मिश्री तो अपनी जगह है, टॉफी बतास अपनी जगह है, लेकिन सबसे प्यारी गिफ्ट है ठाकुर जी की, सबसे प्यारी, कि कोई भगवान के भक्तों को ला करके भगवान से मिला दे। इसलिए तो गुरुजनों को चाहते हैं ठाकुर जी, समझा के, बुझा के, डांट के, किसी भी तरह से शास्त्र की भाषा से भक्तों को भगवान से जोड़ दे, वही तो ठाकुर जी चाहते हैं। इसलिए कल सबको कम से कम 5-5 भक्तों का गिफ्ट लेके आना। कितना? ये मत सोचना कि वो तो लेके गया होगा, हमें क्या जरूरत है, ऐसे ऐसे सब सोचे, ऐसे ऐसे। एक जगह एक महात्मा जी ने भंडारा किया, और भंडारा में एक बढ़िया कहा, पूरे क्षेत्र का भंडारा है, लेकिन ध्यान देना दूध सबके घर से आना है, 1-1 किलो दूध सबको लाना है। और कड़ाही रख दिया, बोले रात्रि में सब लोग दूध डाल के जाना, किसी की कागज में नहीं लिखा जाएगा, सब लोग डाल के जाना। महात्मा जी ने परीक्षा किया बजे। अब सब ने मन में सोचा कि जब रात्रि में डालना, कागज में लिखना नहीं, किसी को देखना नहीं, तो हो गया एक कड़ाही दूध में 1 लोटा पानी में क्या दें, तो 1 लोटा पानी हम डाल देंगे, सबके दूध में हमारा मिल जाएगा, क्या दें। और ऐसा सबने सोचा, और सब लोग 1-1 लोटा पानी लेके गए, कड़ाही में डाल दिया। सुबह जब देखा तो दूध की जगह लबालब पानी से भरी कड़ाही। महात्मा जी ने देखा, महात्मा जी ने पूरे गांव वालों को प्रणाम किया, महाराज हो गई जग, हमने जान लिया कि कितने उदार हो आप लोग। तो महात्मा जी चले गए। ऐसे ही ठाकुर जी आपके यहाँ से ना जाएं। ठाकुर जी आए तो देखे, हाँ हमारे भक्त बढ़िया समर्पित हैं, सजे धजे हैं, बढ़िया तिलक लगाए हैं, बढ़िया पीले कपड़े पहने हैं, बढ़िया सज धज के आए हैं। ये ठाकुर जी को प्रसन्नता होती। 5-5 भक्तों लेके आए हैं, तो 5-5 कम से कम भक्तों को लेकर के आप लोगों को, ऐसा नहीं कि मोहल्ले के 5 लड़के उठा के लाओ यहाँ हल्ला करें 4 घंटे। बढ़िया 5 भक्तों को कथा सुनने वाले। और ऐसा भी नहीं कि 5 ना मिले तो आओ ना कहे महाराज जी नहीं मिले तो नहीं, है ना। इसलिए हमको सकारात्मक तरीके से अच्छा कार्य करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सकारात्मक विचार करके हमें प्रयास करें कि हमसे अच्छा हो। नकारात्मक महाराज करके में तो बड़ी विचित्र की कथा कहें तो एक जगह महात्मा जी कथा सुना रहे थे। भैया सुनो, कथा मंडप में कहीं भी कथा सुनने जाओ आओ तो बढ़िया कथा में से अच्छी चीज़ें लेके जाओ, बुरी चीज़ें छोड़ के जाओ।
अब वो दूसरे दिन आया व्यक्ति उसको अच्छी चप्पलें लेके चला गया, पुरानी वाली उतार के। बोले गुरुजी ने कहा था अच्छी चीजें लेके जाओ और पुरानी छोड़ के। तो ऐसे मत उपदेश लेना चाहिए। हमको भगवान की कृपा कैसी मिलेगी, इसको स्वीकार करना है। महाराज कल भगवान का जन्म है। इधर परीक्षित जी महाराज के पास सभी संत लोग आने लगे। सभी ने एक साथ परीक्षित जी को देखा। परीक्षित जी ने सबका सम्मान किया, पूजन किया। सबसे एक बात पूछी, म्रिय मानस से किम कर्तव्य, मैं 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए? केवल मेरे पास 7 दिन बचे हैं, इन बच्चों को उठा लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए युगल सरकार की जय हो। केवल 7 दिन मेरे पास बचे हुए हैं। 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूं? कोई बोले ना यज्ञ होगा, ना जप होगा, ना तप होगा, ना दान हो, क्या बता दें साधन? कोई नहीं बता पा रहा था। सारे संत मौन हो गए कि 7 दिन में कौन सा साधन बता दें। 7 दिन तो पलक झपकते निकल जाते महाराज हैं। 7 दिन में क्या बता दें? कोई नहीं बता पा रहा था। तब तक उसी समय 16 वर्ष की अवस्था है, सुचिक्कन गोल गोल कपोल है, सुंदर घुंघराली अलकावलियां हैं, और सभी के बीच में श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो रहा है। सभी इनके दादा परदादा बड़े बुजुर्ग सब खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्र, भगवान व्यासपुत्र, व्यासपुत्र भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में आए हैं। और आकर के सुखदेव जी को जब देखा, इतने छोटे से बालक, और इनकी दृष्टि बिल्कुल गंभीर है, ये इनका सभी सम्मान कर रहे हैं, धन्य है। जब सुखदेव जी को देखा कि सब खड़े हो गए, तो परीक्षित जी उठ करके सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किए, सुखदेव जी को सिंहासन पर बिठाला और विधिवत सुखदेव जी का पूजन किया। तो गुरुदेव, आप जैसे संत, आप जैसे परमहंस का कोई केवल स्मरण कर लेता है, उसका घर पवित्र हो जाता है। और कहीं उसको दर्शन मिल जाए, कहीं उसको दर्शन मिल जाए, कहीं उसको छूने का मौका मिल जाए, कहीं चरण धोने का मौका मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने पूजन किया, सुखदेव जी महाराज का परीक्षित जी ने, और विधिवत पूजन करके श्री परीक्षित जी ने चरणों में निवेदन किया, मेरा कल्याण कैसे होगा। 7 दिन में सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ। आज की ऐसी परंपरा है कि जब सुखदेव जी का आगमन होता है, पूजन होता है, तो सुखदेव जी की ही वाणी है, इसलिए हम सब लोग उसका उनका पूजन करते हैं। और सुखदेव जी के आगमन पर ही, पूजन पर ही कथा का विश्राम होता है। आज की वाणी को हम विराम देते हैं समय के अनुसार, और सुखदेव जी का यहाँ पूजन पहले प्रधान जजमान जी करेंगे, फिर जिस भक्तों की इच्छा होगी वो करेंगे, जिनकी अपनी इच्छा श्रद्धा है वो उठ करके करेंगे। और इसके बाद फिर हम सभी लोग एक गीत के बाद में हम लोग आरती का दर्शन करेंगे। आइए सुखदेव जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करें बड़े ही भाव से। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए युगल सरकार की जय हो। संत न होते जगत में तो जर जा तो संसार, भक्ति ज्ञान वैराग्य दे को कर को मिलती है साधुओं की, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती
है मन पे नाम की संगत कभी कभी। हो चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत मीठी मीठी तालियां कभी बजाते हुए सभी लोग कभी। बधाई हो। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर भी। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही। क्यों ले डूबती है पल भर की, ले डूबती है पल भर की वो संगत कभी कभी। ले डूबती है पल भर की तो संगत कभी कभी। चढ़ती है मन पे नाम की संगत कभी कभी। हो चढ़ती है मन पे नाम की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी 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 कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। श्री राधे श्री राधे। कुछ अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए। 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 मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी। ये है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती 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 है साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन पे नाम की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी 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 कभी।
होती है साधुओं की संगते कभी कभी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, समस्त क्षेत्रीय देवताओं की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का आशो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आरती का दर्शन करें। एक मिनट एक भजन गा दें। हमारे महाराज जी एक भजन हो रहा है, इसके बाद एक भजन गा दीजिए कोई भी। लूट लिया दिल लूट लिया, वो मेरा काली कमली इसी बाली भजन में है। देखो, जिसको नाचना हो, जिसको झूमना हो, ताली बजाना हो, पूजन करना हो, जो जो करना हो इसी भजन में कर लेना। इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद सभी लोग दर्शन करें। श्री राधे। वो मेरा काली कमली बाली ने दिल लूट लिया, मेरा काली कमली बाली ने लूट लिया, हाँ लूट लिया दिल लूट लिया, लूट लिया दिल लूट लिया। कजरा रे हाँ कजरा रे नैनो मारी ने लूट लिया, मेरा काली ने लूट लिया। हरि बोल। मेरे दिल में आ गया बस कर सुंदर श्याम सलोना, ओए होए सुंदर श्याम सलोना, आए हाय सुंदर श्याम सलोना। उस बाकी की बाकी अदा ने कर दिया मुझ पर टोना, आए हाय कर दिया मुझ पर टोना, ओए होए कर दिया मुझ पर टोना। उस छेल छबीले ग्वाली ने जय हो, उस छेल छबीले ग्वाली ने लूट लिया, मेरा काली कमली वाली ने लूट लिया। की तेरी सावरी सूरत